तैयार है गर्मा गर्म चिकन वेजिटेबल पुलाव। ई स्पेशल वेजिटेबल पुलाव है ये। इतना ज़बरदस्त, खाने में मज़ेदार और मिनटों में तैयार होने वाले घर की तमाम चीज़ों से चिकन वेजिटेबल पुलाव जो है वो मैंने कैसे तैयार किया है। और जब मेहमान आ जाए, आपका कुछ अच्छा सा खाने का दिल करे तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक जबरदस्ती रेसिपी के साथ, जिससे कि आम तौर पर आपको सारी चीजें घर में मिल जाती हैं। आपको जो है कुछ भी ऐसी चीजें अचानक से खाने का दिल करे, बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से मिनटों में घर में तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए जल्दी से हमारी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपके पैसे जो है वो बिल्कुल ज़ाया ना हो, आपको अच्छी तरह समझ आए कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को शेयर कर देना है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और जहाँ जहाँ भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनमें आपने जो है मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कर देना है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को जो वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, आइए मेरे साथ जल्दी से मैं आपको बताती हूँ हम आज क्या बनाने जा रहे हो, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव, चिकन वेजिटेबल पुलाव। तो ये वेजिटेबल पुलाव के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में चाहिए, सब मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो वो मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ कि सबसे पहले जी मैंने जो सारी सब्जियां ली है ना, वो आधा किलो की मिकदार में ली है। ठीक है, और चिकन भी मैंने आधा किलो ही लिया है, सिवाय शिमला मिर्च के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक बड़े साइज का प्याज लिया, अगर बड़ा नहीं है तो आप दरमियाने साइज का कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी मैंने लिया है ये आधा किलो मटर, आधा किलो गाजर। ठीक है, ये मैंने आधा आधा किलो ली थी, छीलने के बाद ये इतनी इतनी इसकी मिकदार निकली है, मैंने आधा किलो ली थी। ठीक है, आधा किलो आलू ली है। इसके बाद जी मैंने ली है ये शिमला मिर्च ली है ये दो छोटी शिमला मिर्च है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी, दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है। इसके बाद जी ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है और ये मैंने यहाँ पर ना बॉईल करके रखा है, क्योंकि सब्जियों को ज्यादा देर पकने की टाइम नहीं लगता है, इसलिए चिकन भी जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिया है, ताकि जो ये एक साथ जो है वो कुक हो जाए। उसके बाद सब्ज मिर्चें जायके के मुताबिक आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने कोई 10 से 15 जो है ना सब्ज मिर्चें ली हैं। इसके बाद जी मैंने एक दरमियाने साइज का टमाटर लिया है, एक टुकड़ा देखें अदरक का लिया है और एक छोटा जो है ना लहसुन लिया है। ठीक है, छोटा पीस लहसुन का लिया है, जो कि मैंने छील के रख लिया, और ये तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन बनता है। ठीक है, इसके बाद जी 1 किलो चावल लिए, चावल भिगो के रख दिए हुए हैं मैंने। ये देखें, ये चावल बिल्कुल जो है वो तैयार है पकने के लिए। ठीक है, पानी मैंने इसके अंदर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, पुमाइश के लिए ये देखें मैंने रखा है ये वाला प्याला, ये आधा किलो का प्याला है, तो मैंने लिए हैं 1 किलो चावल। आप गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है आप उसमें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मसालों में हम इसके अंदर जो है चिली फ्लेक्स यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जी हम यूज करेंगे इसमें खुशक धनिया पाउडर। इसके अलावा हम इसमें गरम मसाला यूज करें। अच्छा, खुशक धनिया पाउडर जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, और जो और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नमक। ठीक है, 4 टेबल स्पून नमक है इसमें, हाफ टेबल स्पून जो है इसके अंदर गरम मसाला है, और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला साबुत। ठीक है, पहले पिसा हुआ डालना है फिर साबुत डालना है। ठीक है, इसके अलावा चिली फ्लेक्स जो है वो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे, और इसके अलावा हमने जो है इसमें 2 टेबल स्पून भरकर काली मिर्च का डालने हैं। लाल मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है हम इसे मुकम्मल एंड तक जो है तैयार करें इंशाल्लाह ताला। तो आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। अब मैंने यहाँ पे अब ना एक जो है ना हाफ पाव ऑयल लिया है, मतलब इसे आप 1/4, 1 किलो का 1, ठीक है 1/4, 1 kg अगर ऑयल है तो 1/4 खाना है उसमें। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो हाफ पाव है। ठीक है, ऑयल में जो है सिंपल प्याज डालना है, और प्याज को हमने जो है ना लाइट पिंक सा करना है, ज्यादा डार्क पिंक नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग इसे जो है चाइनीज राइस कहते हैं, वेजिटेबल
राइस कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो है ये वेजिटेबल पुलाव है। अगर आप वेजिटेबल राइस, चाइनीज राइस देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी जो है एक व्लॉग अपलोड इन दोनों चीज़ों के किए हुए हैं, तो जल्दी से चैनल पर जाएं और उन व्लॉग्स को देखें और उनमें आपको जो है वो डिफरेंस भी पता चल जाएगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी से प्याज को पिंक करते हैं और इसके साथ साथ ही जो हमने लहसुन, अदरक और टमाटर और सब्ज मिर्च ली, इनका कट्ठे से जो है ना वो पेस्ट बना देना है। तो अब प्याज को पिंक और पेस्ट बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। प्याज को जो है मैंने लाइट पिंक सा कर लिया है। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था, जो मैंने बताया था, वो पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। अब इसे 3 मिनट के लिए पकाना है, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अब जो मैंने इसमें पेस्ट डाला था वो ये देखे खुश्क हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। सिर्फ इसे 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। वैसे ये बॉयल है, ये पूरी तरह कुक है। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये देखे चिकन को मैंने जो 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। अभी ये और खुद और फ्राई हो जाएगा। अब ये जो आलू थे ना, ये इसके अंदर शामिल कर देने, ठीक है, और बाकी भी तमाम सब्जियां इसके अंदर शामिल कर देनी है हमने साथ ही। और इसे कम से कम 3 मिनट जो है हमने अच्छी तरह फ्राई करना है, पकाना है, ठीक है। और साथ ही जो है ना, जैसे अब हमने हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेना है, पका लेना है, फिर इसके अंदर हाफ ग्लास पानी का शामिल कर देना है। और इसके ये तमाम सब्जियां मैंने शामिल कर दी हैं, ठीक है। इन्हें पहले 3 से 4 मिनट फ्राई कर ले, फिर मैं बताती हूँ आपको कि मसाले कौन कौन से डालने। अब देखिए सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी सब्जियां जो है वो कच्ची हैं, पकी नहीं है। अब साथ ही जो है ना हमने इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं। और मसालों में जो है हमने सबसे पहले जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई के शामिल करने, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जी हमने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालने हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला साबुत डालना है, ठीक है, ये देखें। साथ इसके जीरा, काली मिर्च, लौंग, हर चीज इसमें मिक्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालना है, ठीक है। और 4 टेबल स्पून जो है इसमें नमक के शामिल करने हैं हमने, ठीक है, क्योंकि 1 किलो है, 1 केजी है हमारे मिकदार। तो ये देखें। इसके बाद आपने पानी को अच्छी तरह चेक कर लेना है, ताकि अगर पानी में कम होगा तो हमने इसे कम ज्यादा कर लेना है। तो ये नमक भी हमारा हो गया, ठीक है। अब जो है हमने इसके अंदर जो है आधा गिलास पानी का साथ ही शामिल कर देना है, ठीक है। कम से कम हमने इसे अच्छी तरह सब्जियों को गलाना है, तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 मिनट लगेंगे। 5 मिनट पहले पकाना है और उसके बाद दोबारा जो है हमने फिर हाफ ग्लास पानी डाला है, फिर 5 मिनट पकाना है। अब ये देखिए सब्जियों को जो है ना मैंने 80% पका लिया, 20% अभी ये रहती हैं, वो पक जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल नहीं पूरा इन्हें कुक कर लेना, वरना ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। अब जो है पानी की फरमाइश के मुताबिक जितना इसमें पानी डालना है ना, मैंने 1 केजी चावल नहीं है तो 2 केजी पानी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह तमाम पानी शामिल करके जब तक इसे बॉयल नहीं आता, फिर मैं बॉयल आता फिर दिखाती हूँ। अब ये देखे पानी में बॉयल आ गया, जो कि मुझे पानी चाहिए था जितना पॉइंट में वो मैंने डाल के फिर पानी में बॉयल। इस पॉइंट पे आके आपने नमक चेक करना है, अगर कम लगे तो आपने और शामिल कर लेना है। और अब जो है इसके अंदर चावल शामिल कर देना है, जो कि हमने जो है ना चावल भिगोए हुए थे, ठीक है। अब जब तक पानी, अच्छा यहाँ पे आके जो है ना फ्लेम हाई कर लेना है। बाकी पहले वाला काम सारा हमने जो है वो मीडियम फ्लेम पे किया, तो यहाँ पे आके फ्लेम जो है वो हाई कर लेना है। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक इसे पकाना है, फिर उसके बाद इसे 10 मिनट का दम लगाना है। अब जो है मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। ये देखें चावल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब जो है अच्छी तरह इनको पकाना है, पानी को खुश्क करना है, 10 मिनट का दम लगा के अब मैं आपके साथ जो है इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन वेजिटेबल पुलाव जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। देख माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितने खूबसूरत देखने में है। और चावल भी देखें बिल्कुल अकेला अकेला चावल है, और सब्जी भी ये देखें पूरी अच्छी तरह गली हुई है, और ये आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे से टूटी नहीं है। मटर भी अच्छी तरह गले हुए हैं, और ये बनास्पति चावल है, सेला चावल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेला चावलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपने जो है चावलों को उस हिसाब से कम पकाने से 3 घंटे पहले भिगो लेना है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।